अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी बनने वाली मसालेदार तोरियाँ। ये मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग आप जिस तरह चाहें उस तरह कर सकते हैं। मैंने इस तरह कटिंग की है, बाकी आप जिस तरह दिल चाहे उस तरह कटिंग कर सकते हैं। साथ में मैं इसके ले रही हूँ 3 बड़े टमाटर। अगर दरमियाने हैं तो आप 3 ले लें और अगर बहुत बड़े हैं तो आप 2 ले लें। साथ में मैं लूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं जल्दी से ये कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग हो गई है, अब हम जल्दी से इसको पका लेते हैं। मैंने 2 से 3 बड़े चमचे ऑयल ले लिए है। देखिए मेरा स्पून का साइज ये है। तो अगर बड़ा चमचा है आपका तो आप 2 ले लें। मैंने इसके 2 से 3 लिए हैं। इसमें जाएगा अचारी मसाला, जो कि हम कलौंजी, मेथी दाना और राई वगैरह इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड, इसके अंदर मैं ले रही हूँ अचार गोश्त का जो मसाला होता है उसका पैकेट ले रही हूँ मैं। वैसे हम ये घर के मसालों से भी बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास 1-2 स्पाइसेस जो थे वो कम थे, तो मैंने सोचा कि मैं बाज़ार का मसाला यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने ये अचार गोश्त का मसाला लिया है। तो ये एक पैकेट मैंने लिया है जो कि मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फिर बता देती हूँ कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। इस स्टेज पे इसके अंदर हम डालेंगे वो तमाम स्पाइसेस जो हम अचार गोश्त में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसमें पैकेट यूज़ करूँगी। इसलिए मैंने इसके अंदर पहले टमाटर ऐड किए हैं, साथ ही अचार गोश्त का मसाला है वो भी ऐड कर दूँगी। हाफ टी स्पून लहसुन अदरक, और अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों की सब्जियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैंने नेक्स्ट अगर तोरियाँ बनाई तो मैं आपके साथ घर के मसाले से रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ही टेस्टफुल होती हैं और बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप मुझे किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, किस सिटी से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज लेके आती रहूँ। और ये देखें हमारा मसाला भून गया है। नमक मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था, जो कि मैं ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्च या रेड चिली पाउडर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में स्पाइसी खाया जाता है तो थोड़ा सा मैं स्पाइसी रखूँगी इसे। मसाला भून गया है, अब मैं इसके अंदर सब्जी ऐड कर दूँगी। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, मैं इसको कवर कर दूंगी तो ये इसका पानी अपना इसका अपना पानी रिलीज हो जाएगा। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। इस स्टेज पे मैंने फ्लेम रखी है मीडियम टू हाई, ताकि हमारी जो हमने जो इसमें तोरियाँ ऐड की हैं वो फौरी तौर पर नरम होकर इसमें से पानी रिलीज हो जाए। इसके अंदर हमने पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये सब्जियाँ ऐसी होती हैं इनमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
ये देखें स्टीम बनते ही इसके अंदर कितना पानी हो गया है, जबकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखें ये गल भी गई है, हम इसको भून लेंगे। ऑलमोस्ट ये भून गई है। 5 मिनट में से और भूनूंगी और फिर हमारी तोरियां रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें जनाब, हमारी तोरियां हो गई हैं, बहुत अच्छी तरह से भुन गई हैं, ये रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखें फ्रेंड, तोरियां रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बनी हैं, बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।